हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज आपको थंबनेल देख के पता ही लग रहा होगा कि क्या आज हम गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करने वाले, यानी कि जीपी सीरीज स्टार्ट करने वाले, जबकि हमारी एपी सीरीज खत्म हो चुकी थी। तो जानेंगे कि जीपी सीरीज होती क्या है। जीपी सीरीज होती क्या है भाई साहब? जीपी सीरीज एक ऐसी होती है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्यों बोलते इसको? गुणोत्तर मतलब जो गुण होते हैं उसके इक्वल, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ रेशियो इक्वल होता है, मतलब रेशो बोलते हैं भाई साहब। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जो उसका रेशो इक्वल रहता है, उसका रेशो इक्वल रहता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं कोई नंबर 2 और बाद में लिखूं मैं 4, ठीक है, उसके बाद लिखूं मैं 8, उसके बाद 16। एपी में क्या था कि सर यहां पर मैं 2 लिखता था, 4 लिखता था, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, क्योंकि उसमें क्या था? कॉमन डिफरेंस था। क्या था भाई? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सरवा अंतर। क्या होता था? कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या लेते थे हम? डी लेते थे, जबकि जीपी में क्या? डी नहीं लेना है आपको। यहां पर क्या लेना है भाई साहब? देखिएगा, आपके पास वहां पर क्या था? डी बराबर A1 माइनस A2, है ना भाई? बिल्कुल। इसमें क्या करना है आपको? सर मेरे को यहां पर अगर रेशो है तो रेशो निकालना है, रेशो निकालना, और आर को डिनोट करना है, कैपिटल आर तो होता है रेशो, लेकिन उसको डिनोट करना है भाई किससे? सर कैपिटल आर से। सर किससे? कैपिटल आर से। अगर ये भाई मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दूं तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, इसकी वैल्यू होने वाली है सर A2 अपॉन A1। A2 अपॉन A1 कहने की बात ये हुई कि जो R होगा वो A2 अपॉन A1 होगा। जैसे अगर मैं 4/2 करूं तो भाई साहब कितना आएगा आंसर? 2। अगर मैं 8/4 करूं तो भाई तब भी क्या आंसर आएगा? सर जी 2। अगर मैं 16/8 करूं तो भाई कितना आएगा? तब भी 2। यानी कि रेशो इक्वल होगा। गुणोत्तर श्रेणी का एक ही नियम है कि भाई इसमें रेशो इक्वल रहता है, इसमें रेशो इक्वल रहता है। तो देखिए भाई, इतना नोट कीजिए। क्या नोट करोगे? यहां से नोट करने की बात एक है कि सर जी रेशो जो होता है जीपी सीरीज का वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सर मेरे को ए चाहिए होता है टर्म, फिर आपको ए के बाद क्या चाहिएगा? आर चाहिएगा सर। उसके बाद आपको क्या चाहिएगा सर? टी एन चाहिएगा। फिर आपको कहीं ना कहीं जाकर एस एन चाहिएगा, और फिर सर एस एन तो होगा ही। एस एन को भी 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं हम, एस एन 1 और एस इनफाइनाइट, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, है ना? अब देखिएगा ए क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे हम ए क्या होती है। ए बेटा वो होगी, अगर मैं यहां पर लिख दूं वही 3, 6, 12 और 24 और भाई आपका 48, है ना? तो भाई साहब जो ए होगी, यानी कि पहला टर्म होगा, पहला टर्म क्या होगा? A1 हो जाएगी आपकी 3, यानी कि यही ए हो जाएगी, पहला पद हो जाएगा 3। अगर मैं बात करूं रेशो की, अगर मैं बात करूं रेशो की आर की, तो भाई साहब आपको बताया है कि सर ये A2 हो जाएगी और ये A3 हो जाएगी, है ना? भाई साहब A2 अपॉन A1 हो जाएगी, है ना? उसके बाद देखेगा कि ये सर 6 हो जाएगी। 6 तो यहां पर हुई थी, ये 6/3 कितना आ गया भाई? 2। आर का मान कितना आ गया? 2 आ गया।
अगर मैं इसको छोड़ दूं, अब A1 इसको मान लूं और A2 इसको मान लूं, तब भी भाई R इक्वल होगा, तब भी भाई R क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे सर? सर 12/6 कितना आ जाएगा भाई 2, यानी कि R इक्वल होगा। अब देखिएगा Tn क्या होता है, Tn क्या होता है सर? Tn का फॉर्मूला होता है, जैसे AP में था A प्लस n-1 इंटू डी था, इसमें क्या है सर? A का काम है, A का तो काम होगा क्योंकि पहले पद से कैलकुलेट होती है सारी चीजें। उसके बाद सर कहीं ना कहीं हमारे पास R भी यूज होगा, R भी यूज होगा, और जो R होगा ना R, उसकी पावर n-1 होगी, n-1 होगी। ठीक है भाई, ये आपका Tn पद निकालने का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपके यहां से तैयार हुआ क्या सर? Tn बराबर A R की पावर क्या होगी? -n। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं सम की बात करूं, सम निकालने का फॉर्मूला बताऊं, तो भाई साहब सम दो तरीके से निकलेंगे सर। एक Sn होगा ना, जो Sn होगा वो कैसे निकलेगा भाई? एक तो ऐसे निकलेगा सर, A होगा और इनटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा? R की पावर n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा भाई साहब R-1। लेकिन भाई ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका R यानी कि रेशो, जब आपका R यानी कि रेशो कैपिटल R यानी स्मॉल r बड़ा हो किससे? 1 से बड़ा हो, हाँ है ना। तो भाई साहब एक फॉर्मूला और है इसका, वो देखते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला इतने को रब कर दो भाई, दूसरा फॉर्मूला Sn का क्या निकलेगा भाई? Sn का जो फॉर्मूला होगा एक सर, ये तो आपने बताया R से यानी कि 1 R से बड़ा हो, जैसे 1 से बड़ा क्या है था? अभी 2 था, तो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 1 से छोटा आ जाए यानी कि 0.75 आ जाए, 0.75 का मतलब है 3/4, ये आपको बताऊंगा अभी, हाँ है ना। अगर 1/3 आ जाए, 1/2 आ जाए, तब क्या करेंगे? तो भाई Sn का फॉर्मूला आपको A तो यूज वही करनी है, क्योंकि A से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो भाई साहब अब ये क्या है? ये रिवर्स हो जाएगा, अपॉन वाली चीज भी भाई साहब क्या हो जाएगी सर जी? ये रिवर्स हो जाएगी। ये अब की बार क्या हो जाएगी? 1 - R, क्योंकि जब R बड़ा होगा किससे? 1 से, तो भाई सब R में से घटाएंगे, हाँ है ना, R में से घटाएंगे। लेकिन जब 1 बड़ा होगा किससे? R से, 1 बड़ा होगा किससे? R से, तो 1 में से घटाएंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई साहब ये फॉर्मूला बना। अब यहां पे बताइए मेरे को क्या आएगा भाई साहब? यहां से आपका रिवर्स पैटर्न चल रहा है, तो क्या करोगे सर? 1 माइनस R की पावर n हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूले तैयार हो गए। आपके पास फॉर्मूले तैयार कितने हुए भाई? एक तो हो गया आपका पद निकालने का फॉर्मूला। पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर? Tn बराबर A R की पावर n-1, ठीक है। उसके बाद Sn क्या होगा सर? एक Sn तो होगा 1 से बड़ा, एक Sn होगा 1 से छोटा, यानी कि जब R 1 से बड़ा होगा तो भाई सब R में से घटाएंगे, R में से घटाया। अगर R1 R से छोटा है तो भाई साहब 1 से घटाएंगे। तो भाई साहब ये फॉर्मूले बने आपके 1 2 3। और चौथा फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है, चौथा फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बाकी इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं आप S इनफाइनाइट, यानी कि सम क्या होगा आपके सामने? सम होगा आपके सामने क्या कि सर S
अनंत तक जो आपके पास सम होगा वो इनफाइनाइट तक होगा। सर वो क्या होगा? इनफाइनाइट तक होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई साहब? अनंत तक, मतलब उसकी रेंज कहीं तक भी जा सकती है, उसकी रेंज कहीं तक भी जा सकती है। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या? ए अपॉन यानी कि आपको बताया जब अनंत से जाएगा, स्टार्ट कहां से होगा भाई? 1 से होगा। रेशो सबसे छोटा 1 ही होगा, रेशो सबसे छोटा 1 होगा। लेकिन अगर 3/4 है ना तो भाई साहब ये अब इससे क्या है? छोटा है। लेकिन अगर सिंगल की बात करूं मैं ना, सिंगल की, तो भाई साहब 1 इससे बड़ा है, यानी कि एक जो रेशो होता है वो सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा? इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट वो होगा या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है सर? 1 - r करना है। भाई आपके पास तीसरा चौथा कोई और फॉर्मूला नहीं है, आपको यही याद करने बस। और याद क्या? अब इनको फॉर्मेट भी अपने आप करने, और इनको फॉर्मेट भी अपने आप करने। देखेंगे अब इनके क्वेश्चनों पर आते इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि सर 3, 6, 12 आपका 24, आपको मेरे को बताना है भाई कि T10 क्या होगा, यानी कि 10वां पद क्या होने वाला है, 10वां पद क्या होने वाला है। और भाई S10 क्या होगा, S10 क्या होगा, ठीक है। टर्म निकालने का तो भाई एक ही फॉर्मूला है, टर्म निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन सम निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। क्या है? 3 फॉर्मूले हैं। एक तो आपका इनफाइनाइट है, तो भाई साहब उसको तो आप इनफाइनाइट ही रखोगे। इनफाइनाइट क्या होगा सर? A/1 - r, A/1 - r। लेकिन जो सम के केस में होगा, एक तो r से बड़ा होगा, एक r से छोटा होगा, वो आपको याद रखना है। तो देखिए भाई इसमें सबसे पहले क्या हुआ भाई? आपका a से काम होगा, यानी कि ये सर A1 हुआ, ये A2 हुआ, और सबसे पहले आपको a से लेना देना होता है टर्म में। अगर मैं TR की बात करूं, यानी कि TN भी लिख सकता हूं मैं। अगर TN की बात करूं तो भाई साहब मेरे पास फॉर्मूला बहुत प्यारा सा था। क्या सर? A के बाद R n-1। भाई साहब आप मेरे सामने ये प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से A तो पुट कर दूं, सर A कितना हो जाएगा भाई साहब? A हो जाएगा मेरे सामने 3। और सर हमारे पास 10 यानी कि n कितना है, r निकालना है। r कितना है भाई साहब? r भी मेरे पास 3 ही है, r भी मेरे पास 3 है। तो कैपिटल R कैसे होगा सर? A/2 अपॉन A1। तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 6/3, यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया, अब आपको देखना है सर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो गया भाई? अब देखिए इतना सा सवाल बना कि सर 10-1, बहुत ही प्यार के साथ देखना है आपको। कैसे? कि सर ये बना कितना? 3, और ये बना 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 क्या होता है? 2 की पावर 9 क्या होता है? 2 की पावर 9 होता है भाई साहब 512। और आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। 512 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा? यानी कि 500 500 500, यानी कि 3 बार काउंट किया, क्या 1500 आ गया। 1500 के बाद कितना आ गया? 36। आंसर यहां से कितना आ गया भाई? 1536। आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 1536। ठीक है भाई। और ये किसका आंसर है? T10 का। ये किसका आंसर है? T10 का। अगर मैं S10 पूछूं भाई, S10 पूछूं तो भाई साहब यानी कि सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, तो भाई साहब कितना होगा सम ऑफ टर्म? सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या, कि भाई जो A होगा
आपको रेशो देखना है, आपको रेशो देखना है कि आपको R में से घटाना है, आपको R में से घटाना है या 1 में से घटाना है। क्योंकि अगर रेशो जो रेशो होगा 1 से बड़ा होगा तो भाई साहब R में से घटाएंगे, R में से घटाएंगे। अगर 1R से बड़ा हुआ तो भाई साहब क्या करेंगे, आपको 1 - R करना है, हाँ है ना। तो भाई साहब यहां में क्या आ जाएगा सर, R - 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है रेशो कितना, 2। अगर भाई साहब 2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, जो R होगा ना उसकी पावर हो जाएगी n, और यहां पर हो जाएगा सर -1। तो भाई आंसर आ जाएगा बिल्कुल। आपको मान रखना है क्या कि भाई साहब यहां से a का मान आया 3 और इनटू यहां से क्या हुआ 2 की पावर 10 और -1, हाँ है ना। अपोन में कितना आ जाएगा भाई साहब, यानी कि 3 R कितना है आपके सामने भाई 2, तो 2 - 1 यानी कि नीचे 1 ही बन जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, भाई कि 3, और सर यहां से 1024 - 1, यहां से 1024 - 1 यानी कि 1023। अगर ये भाई 1023 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया तो भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा सर, 3069 आ जाएगा, 3069 ही इसका आंसर होगा। तो भाई साहब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा सवाल और है भाई, बताइएगा अगर मैं आपको बोलूं A2, दूसरा सवाल है आपके पास सामने कि 2 के बाद 8 के बाद क्या होना चाहिए भाई साहब 32, क्योंकि ये सर 4 गुना हुआ तो आगे भी 4 गुना होगा 32, और 32 के साथ बाद क्या होगा भाई बताइए, 4 गुना होगा यानी कि 128, और आपको बताना है T10। क्या बताना है भाई आपको, T10। इस जेपी सीरीज में भाई साहब एक ही काम है, क्या काम है कि अगर आप टर्म निकालकर सम निकालोगे तो भाई साहब नहीं होगा, टर्म निकालकर अगर सम निकालोगे तो नहीं होगा। सम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि सर T10 तो है ही, क्या आप मुझे S20 निकाल कर बता सकते हो, यानी कि सम ऑफ टर्म कितने का भाई सब 20 का। तो भाई सब कुछ कर सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ए तो हुआ ये, और अब आपको निकालना है क्या R। अगर मैं R की बात करूं तो भाई साहब क्या होगा सर, A2 बाई A1, तो भाई साहब कितना होगा यहां से सर 8 हुआ, 8/2 कितना आ जाएगा 4। निकालने का एक ही फॉर्मूला है यहां पर, क्या ARn-1। तो भाई आपका A क्या है सर जी 2 है, और आपके पास 4 R क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 10 - 1 हो जाएगा, हाँ है ना। अगर भाई साहब ये यहां से क्या आ जाएगा 2 × 4 की पावर 9, क्या मैं यहां से अगर 4 की पावर 9 है, क्या मैं इसको 2 की पावर 18 लिख सकता हूं, हाँ है ना। आपने शेषफल प्रमेय में भी देखा था कि ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और यहां से क्या हो जाएगा 9, तो भाई साहब इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, हाँ है ना। अगर भाई साहब ये मल्टीप्लाई हुई, ये तो क्या होगी 2 की पावर 1 है, और यहां से हो गई 2 की पावर 18, तो भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा यहां से 2 की पावर 19, हाँ है ना। अब देखिएगा अगर मैं आपसे सम पूछूं, अगर मैं यहां से आपसे सम पूछूं तो आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं T10 यानी कि S10 पूछता तो भाई साहब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या कि सर A होगा इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1, कर सकते हो भाई।
लेकिन आपको S20 निकालने के लिए भी यही करना है भाई, S20 के निकालने के लिए भी यही करना है। क्या करेंगे तो भाई साहब a होगा, a का मान कितना है भाई साहब 2, और सर ये S20 है, S20 निकालूंगा तो भाई वही काम करेंगे सर। यहां से तो क्या हो जाएगा a और इंटू r का मान क्या है भाई साहब 4, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 20, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 20, और माइनस कितने हो जाएंगे भाई साहब, माइनस हो जाएंगे 1, माइनस कितने हो जाएंगे 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 4 और -1। आपका यहां से आंसर क्या आ जाएगा, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा सर 2/3, 2/3 इंटू 4 की पावर 20 -1, 4 की पावर 20 -1, यही आपका क्या होगा भाई आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई हो तो भाई साहब आगे बढ़े, तो भाई साहब इतना इसको नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई प्यारा सा सवाल आपके सामने हाजिर है, क्या कि 1, 3, 9 और 27, ये आपको निकालना है भाई T7 इंटू S7। ठीक है भाई, यहां से तो आपको क्या निकालना है, सम, योग निकालना है, और ये क्या होता है भाई पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालनी है यानी कि T7 तक। तो सबसे पहले आपको a चाहिए होता है, a तो पहला ही टर्म होता है a1, और उसके बाद चाहिए होता है आपको r क्या होता है a2 अपॉन a1, यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट करोगे, क्या T7 अप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ARn-1, हाँ है ना भाई साहब, a क्या होगा 1 हो जाएगा, और r कितना है आपका 3 है, r कितना है 3 है, और 3 होने पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 7, यहां से 1, तो क्या आ जाएगा 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। और 3 की वैल्यू 6 क्या होती है भाई साहब, देखिएगा कि अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 में करूं और 3 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि ब्रेक डाउन कर लूं दोनों को, तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिखते भाई 27, इसको भी क्या लिखते 27, हाँ है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा 729, 729 ही क्या होगा भाई आंसर होगा यहां से। लेकिन ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या निकालना है भाई S7 निकालना है। तो S7 कैसे निकालेंगे भाई, वही काम करना है। क्या सर, जब भी एक से बड़ा रेशियो हो तो R में से घटाते, तो भाई R में से घटाएंगे क्या सर, R यहां पर लिखूंगा -1 इंटू a तो यहीं पर रहेगा, और R में से घटाना है तो R की पावर n -1, ये काम करना है भाई डायरेक्ट आपको। तो आपको a की वैल्यू पता है क्या 1 है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहां पर 3 है, यहां पर r का मान 3 है, यहां से कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा अपॉन में 2, अपॉन में 2 ही रहेगा। r की पावर n, यानी कि जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो मेरे भाई क्या हो जाएगी कि जो 3 होगा ना, जैसे 1 और 3, r क्या है 3 की पावर 7 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा यहां से, और बाई 2 रहेगा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका सर 1/2 इंटू 3 की पावर 7 -1। ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब आपको इन सवालों में बस 2 ही फॉर्मूले पुट करने, क्या एक तो Tn का फॉर्मूला यूज करना है। Tn क्या होता है भाई, Tn सर वही होगा, पहले तो हमें a से मतलब होगा a की मल्टीप्लाई r में करनी है, a की मल्टीप्लाई r में करनी है, और जो सर क्या होगा, अगर 7 पद होंगे तो 6 पावर लिखनी है, अगर 5 पद होंगे तो 4 पावर लिखनी है, बाकी और कुछ नहीं कर। तो इसी के साथ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इस पर पीछे की ओर चलेंगे। देखिए एक बहुत ही छोटी छोटी बातें पर मोटी मोटी बातें, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर 64, उसके बाद लिख दूं मैं 16, उसके बाद मैं लिख दूं भाई कि 4, और उसके बाद लिख दूं मैं 1,
और मैं आपसे पूछूं कि मेरा T30 और S30 क्या होने वाला है, T30 और S30 क्या होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सिंगल एक से चला गया, एक से तो छोटा ही होगा। भाई हाँ, क्योंकि ये आपको A से तो मतलब A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, हाँ है ना। अगर ये A1 A2 A3 हो गया, आपको A30 तक जाना है, यानी कि A30 तक जाना है, तो आपको A काउंट करना है। A तो क्या आ गया आपके पास, A तो आ गया सर जी 64। अब आपको क्या निकालना है, R क्या होता है सर, A/2 अपॉन A1, यानी कि रेशो अब क्या आ जाएगा, अब रेशो क्या आ जाएगा भाई कि सर 16 अपॉन 64, ये क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि ये क्या आ गया भाई, ये रेशो आ गया 1/4। जब भी 1/4 यानी कि 1 से कम है, 1 से कम है, तो भाई साहब अब कंडीशन चेंज हो गई, अब घटाओगे आप 1 में से, ना कि R में से, क्योंकि R एक छोटा वैल्यू होगी, R एक छोटी वैल्यू होगी। मतलब अगर इसको इसमें से घटाओगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा, लेकिन अगर 1 से घटाओगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं T30 की बात करूं तो वही काम करना है। क्या आपको T30 बराबर क्या करूंगा, A की मल्टीप्लाई R n-1, आपका सवाल हो जाएगा। कैसे कि सर A का मान क्या होगा, A का मान होगा सर मेरा 64, और R क्या हो जाएगा भाई, R हो जाएगा आपका 1/4, और उसकी पावर हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी भाई साहब 30 - 1, यानी कि 64 की पावर। आप इसको ऐसा नहीं कि आप इसको काट सकते हो भाई साहब, इसको आप काटोगे तो भाई साहब गड़बड़ हो सकती है, इसको काटोगे तो आप गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप ऐसा काम कर सकते हो, यहां से एक ऐसी वैल्यू निकालोगे कि ये अगर 4 से मैं इसको काट दूं तो भाई साहब यहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 64 क्या होता है भाई, 4 की क्यूब होता है, यानी कि 4 की क्यूब होता है, और ये क्या आ जाएगा इनटू, यहां से अगर 29 आ जाएगा तो 1/4 की पावर 29। अगर ये 29 हुआ तो भाई साहब 3 पावर ये कट जाएंगी, आपकी आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 की पावर 26। यही दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आंसर लेकिन टर्म का होगा, ये लेकिन आंसर टर्म का होगा, लेकिन अभी भी आपको क्या बताना है, आपको बताना है S30 क्या होगा, 30 पदों तक आपको सम निकालना है, और सम निकालने का अब की बार फॉर्मूला चेंज होने वाला है। वो कैसे भाई, वो कैसे देखेगा, क्योंकि जो R है ना, जो R है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। भाई आपके पास टर्म तो निकल गई, अब आपको क्या निकालना है, S30 निकालना है, और आपको अब की बार R गिवन है, R छोटा है किससे, 1 से, तो इसीलिए क्या करेंगे 1 - R किया, तो भाई साहब A तो रहने वाला है वही है, और इंटू R अब की बार चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस R की पावर n हो जाएगा, और फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर आने वाला है क्या कि सर 64 इंटू 1, n क्या है आपके पास भाई साहब, n है आपके पास 1/4, यानी कि 1/4, इसकी पावर क्या हो जाएगी भाई साहब 30 हो जाएगी, हाँ है ना। नीचे क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस R, यानी कि 1/4 हुआ भाई, हाँ है ना। 1/4 अगर इसमें से मैं करूं भाई कि 64 तो रहेगा सर ये, और इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 30 अपॉन में सर क्या हो जाएगा कि सर 1 में से घटाऊंगा तो 3/4 बच जाएगा, और 4 से मैं क्या इसको काट सकता हूँ या ऊपर जाएगा, ये काट सकता हूँ या नहीं, तो भाई साहब आपका आंसर इतना ही रहने वाला है। हालांकि आप इसको ना ये क्या कर सकते हैं,
इधर इसको ऊपर लेकर या इसको ऊपर लेकर कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस होता है सेकंड और थर्ड फोर्थ, आप क्या करते हो, अगर फोर्थ प्लेस होते हैं आपके अपोन में तो आप पहले वाले की मल्टीप्लाई फोर्थ में करते हो, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई आप थर्ड में करते हो, यानी कि बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच वालों में और बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों में। तो इसलिए भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे लेवल को बढ़ाते हैं। लेवल क्या होगा आपका, अब की बार सर हमने क्या देखा, एस एन देख लिया, यानी कि जो पदों का योग था वो सब कुछ देख लिया, लेकिन हमारे पास अब भी एक योगफल बचा हुआ है। अब भी हमारे पास एक योगफल बचा हुआ है, और वो योगफल क्या है, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो एस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा सर, ए अपॉन आर बोल लो, या 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, क्योंकि भाई साहब इनफाइनाइट में जाएगा या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन कैसे बनते भाई कि 16 के बाद 8 आया, उसके बाद 4 2। अगर ये वाला सवाल हो, आपसे पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि इनफाइनाइट तक इसका सम क्या होने वाला है, इनफाइनाइट तक इसका सम क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना है भाई कि सर ए तो मेरे पास होगा ही क्या 16, सर आर निकालना है, आर वही होगा A2 अपॉन A1, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 16, हाँ है ना। अगर भाई ये हुआ तो कितना आ जाएगा 1/2। आपको अब कुछ भी नहीं करना है भाई, अब कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू कितनी है सर 16, और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहां से भी एक में से अगर आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा भाई साहब। अगर ये बचा तो ऊपर क्या हुआ 16 अपॉन 1/2, तो भाई साहब ये 2 ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। और जैसा कि उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगले लेक्चर में उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जीपी सीरीज को हम खत्म कर देंगे, फिर हम पढ़ेंगे घातांक और करनी। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।